Good morning and good afternoon, dear students. This is the second part of the chapter 1 from class 8th textbook. Part 1 we have already explained, and now we will continue with the second part. So get ready with your notebooks and books also. Chapter 1 Childhood, Part 2 from page number 11. So now we continue. She walked sedately, looking at the houses made of mud and thatched with bundles of wild grasses. इट मीन्स इस स्टोरी में जो लड़की बताई गई थी तो वो चलती हुई जा रही थी, अपनी मम्मी को फॉलो कर रही थी, जहाँ मम्मी उसकी मेडिकल एक शॉप में या फिर जहाँ वो बैठती थी हॉस्पिटल में वहाँ गई हुई थी। तो उसने रास्ते में देखा कि मिट्टी के घर बने हुए थे और घास के छप्पर बने हुए थे उनके ऊपर। लकीली इट वॉज नॉट रेनिंग, और बारिश भी उस टाइम पे नहीं हो रही थी। Hearing a steady buzzing sound, she boldly walked on to inspect what it was that was making the noise. उसने एक स्टडी बजिंग साउंड को सुना तो उसने मुड़कर देखा, चल के देखा, और वो इंस्पेक्ट करने लगी कि ऐसी तेज़ आवाज़ कहाँ से आ रही है। शी रैन इनटू एन इन्वेजन ऑफ स्ट्रेंज फ्लाइज, यानी वो एक अजीब तरह की फ्लाइज के बीच में से होकर चल रही थी। दे लुक्ड लाइक अ ह्यूज कंटिजेंट ऑफ द एयर फोर्स आउट टू कारपेट बॉम्ब द एरिया। ऐसा लग रहा था जैसे आर्मी के सोल्जर्स एक साथ निकल कर आ जाते हैं, ऐसे ही वो मक्खियाँ वहाँ पर भिन भिना रही थी, उड़ रही थी। रेड, ब्लू, ग्रीन एंड thousands of them, so many, there was hardly any air to breathe in. यानी इतनी सारी मक्खियाँ थीं, इतनी सारी अलग अलग कलर्स की, कि उस लड़की का सांस लेना मुश्किल हो गया। Hundreds of these insects immediately swarmed around her, hovering overhead with their feathers glinting angrily in the sun. यानी हजारों मक्खियाँ उस लड़की के आसपास भिनभिनाने लगीं, उसके सिर के आसपास में घूमने लगीं, और उनके पंख उस धूप में चमक रहे थे। She turned and ran, not looking where she was headed, straight till she shot past the street that led to the clinic and onwards, and stopped only when she thought she had put enough distance between her and the insects. क्या होता है, वो बहुत तेज़ी के साथ मुड़ती है और वो दौड़ती है बहुत तेज़, वो देखती नहीं कि कहाँ पर जा रही हूँ, कहाँ पर नहीं जा रही हूँ। वो तब तक उसने इस स्ट्रीट को छोड़ नहीं दिया, क्लिनिक तक नहीं पहुँच गई, तब तक, यानी जब तक उसने उन मक्खियों को पीछे नहीं छोड़ दिया तब तक वो दौड़ती रही। यानी बहुत तेज़ी के साथ भागी तो कहीं उन मक्खियों से उसका पीछा छूटा। She could now hear a faint roar from something ahead, यानी अब उसे उन फ्लाइज की रोर सुनाई दे रही थी, मक्खियों की भिनभिनाहट अब भी सुनाई दे रही थी। She looked back to see if any insect had followed her, और वो देख रही थी पीछे से कहीं मक्खियाँ तो नहीं आ रही हैं। They seemed quite well aware of their territorial boundaries, and having driven her away, they had stayed back where they were. यानी वो जो मक्खियाँ थीं उन्हें पता था कि हमारा जो टेरिटरियल बाउंड्री यानी हमारा इलाका कहाँ तक है, तो उस लड़की को उन मक्खियों ने भगा दिया और वो मक्खियाँ अपनी जगह पर रुकी रहीं। उसके बाद क्या हुआ, शी वॉकड जिंजरली ऑन, जिंजरली में सॉफ्टली, सॉफ्टली शी वॉकड, afraid that the roar may turn out to be the cry of some other insect form. और उसने सोचा, उसे डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं, कहीं दूसरी कीड़े मकोड़े तो नहीं है सामने। There were those big black dung beetles that strummed a thin tune, monotonous and constant, till the sound got into your ears like a thin wire and gave you the shivers. यानी उसने देखा तो डंग बीटल्स थे, यानी गोबड़ैले होते हैं, गोबर वाले कीड़े, वो भिनभिना रहे थे आसपास में, और ऐसी बिल्कुल मोनोटोनस मतलब बोरिंग साउंड आ रही थी कानों में, जैसे
कानों में कहीं तार घुस गया हो इस तरह से। शी डिड नॉट वांट एनी अदर सरप्राइजेज, वो नहीं चाहती थी कि और किसी चीज़ से मुकाबला हो। शी डिड नॉट वांट एनी अदर सरप्राइज। शी वॉकड ऑन एंड केम ऑन द रिवर, तो वो तेजी से चलने लगी और नदी तक आ गई। इट फ्रॉलिक्ड इन इट्स एंशेंट बेड, विंकिंग एट द स्काई एज इट पास द बोल्डर्स। बोल्डर्स मतलब जो पेड़ की टहनियाँ थी उनके पास से जब वो जो रिवर थी वो गुजरती हुई जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि स्काई के पास में एक उसकी तरह हो। इट रश्ड लाउडली ऑन नॉट वेटिंग फॉर एनी वन, यानी उसने देखा कि एक जो रिवर थी, रिवर की साइड साइड वो चल रही थी, तो रिवर बहुत तेज़ी से चल रही थी, पानी उसका बहुत तेज़ बज रहा था, यानी बोल रहा था। और ये नदी कहाँ जा रही थी, कितनी तेज़ जा रही थी, वो तो लड़की को पता नहीं। देन शी सॉ हिम, तब उस लड़की ने एक लड़के को देखा। इसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। ही मस्ट हैव बीन हर एज, एट लीस्ट ही वॉज एज टॉल, यानी वो जो लड़का था उसकी एज के बराबर था, उसके बराबर लंबा था। ही हैड जस्ट द लॉइन क्लॉथ ऑन विद अ बेल्ट एंड हेल्ड अ डाउ इन हिज हैंड, यानी वो जो लड़का था उसकी कमर पे एक कपड़ा बंधा हुआ था एक बेल्ट की तरह, और उसके हाथ में एक डाव था। डाव मतलब एक घास काटने का वेपन, एक हंसिया दराती टाइप का। ही वॉज स्विंगिंग इट सडनली एट द bushes नियर द बैंक एंड stopped टू लुक एट हर, तो वो लड़का था उस घास काटने के हंसिए को बहुत तेज़ी से हिला रहा था झाड़ियाँ काटने के लिए, और उस लड़के ने उस लड़की को देखा। He stood close to the bridge that he had crossed. रिवर के ऊपर जो ब्रिज था वो लड़का वहीं पे खड़ा हुआ था। After that what happens? The bridge was a swing slung across the river from tall bamboo poles. यानी वो जो ब्रिज था झूले की तरह बना हुआ था, बैम्बू के पोल से सपोर्ट किया हुआ। लाइक द स्विंगिंग कॉट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के लिए वो पालना बना देते हैं उसकी तरह हिल रहा था झूला। इट हैड नो बेड ऑन इट, तो इसमें कोई बेड नहीं था, बच्चों के लिए बेड होता है पालने में। ओनली द स्केल्टन ऑफ द कॉट स्टूड देयर स्विंगिंग इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, और ऐसा लग रहा था जैसे चारपाई होती है, खाली उसके डंडे इधर उधर हिल रहे हों। The totality of it was a thick rope tied to poles on both sides of the banks and the flooring made of thin bamboo, यानी मोटी मोटी रस्सियों से बंधे हुए थे पोल्स, और मतलब साइड रिवर के दोनों साइड में, और उसकी जो फ्लोरिंग थी यानी पैर के नीचे की जो चीज़ थी वो बैम्बू से, पतले पतले बैम्बू से बनी हुई थी। It looked like the nest of the flycatcher, patted in place and tied with a string, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फ्लाई कैचर का एक घोंसला जैसा बना हुआ हो। द बॉय गेव हर अ सलन लुक, सलन यानी बहुत बुरा लुक उसकी तरफ से मिला उसको। शी हेजिटेटेड एंड स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिम, तो वो लड़की हेजिटेट हो जाती है और उससे थोड़ी दूर पे खड़ी हो जाती है। He smiled faintly at her scared face and then nimbly began to walk across the bridge. और वो लड़का उसकी लड़की की तरफ मुस्कुराने लगता है और धीरे धीरे बाद में वो पुल पर यानी ब्रिज पर चलने लगता है। A little distance away he stopped and looked back at her. थोड़ी डिस्टेंस के बाद वो रुक जाता है और वह लड़की की तरफ देखने लगता है। Fascinated by this unusual sight, she stepped onto the bridge and walked behind him as fast as he did. यानी जो लड़की थी वो भी ब्रिज पर चलने लगती है और उस लड़के के पीछे पीछे चलने लगती है, जितनी तेज़ी से लड़का चल रहा था उतनी तेज़ी से वो भी चलने लगती है। He had crossed and she was a few feet away, but he did not wait for her. यानी उसने पुल को पार कर लिया, लड़की भी पीछे पीछे चल रही थी लेकिन वो लड़की के लिए रुका नहीं। He gave her one glance and ran into the thicket across the road.
वेयर द ब्रिज एंडेड, यानी उसने लड़की की तरफ ग्लांस मतलब एक नज़र डाली और वो थिकेट यानी झाड़ियों में जाकर घुस जाता है। शी स्टूड अनश्योर व्हाट टू डू, तो वो लड़की को पता नहीं कि अब कहाँ जाऊँ मैं, रास्ता भटक जाती है। देन शी लुक्ड अक्रॉस टू सी बहादुर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज, तभी वो क्या खड़ी हो जाती है बहादुर की तरफ, बहादुर जो दूसरी साइड पे खड़ा हुआ था। From the look of him, he was shouting something at her, but his voice was drowned in the roar of the river that objected to any interruption in its laughter and never let any sound escape to cross the bridge. यानी ऐसा लग रहा था पुल के दूसरी पार से बहादुर कुछ बोल रहा था, लेकिन उस पानी के शोर शराबे में, रिवर की आवाज़ में उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शी स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, यानी तो वो लड़की एकदम जम के खड़ी हो जाती है एक ही जगह पे। द बॉय वॉज नो लॉन्गर अराउंड टू लीड हर बैक एंड विदाउट हिम शी वॉज स्केयर्ड। अब लड़का तो गायब हो गया था झाड़ियों में, उसे पता नहीं, तो डर जाती है। स्केयर्ड ऑफ स्टेपिंग ऑन टू द ब्रिज दैट स्वेड ड्रंकनली, यानी जो झूला था, झूल रहा था, पुल झूले की तरह हिल रहा था। शी सॉ बहादुर स्टेप ऑन टू द ब्रिज एंड हगिंग, तो उसने क्या देखा कि बहादुर पुल पे आया और उसने उस लड़की को हग किया। हगिंग द रोप्स ऑन बोथ साइड ऑफ द नैरो पाथवे मेड ऑफ बैम्बू रशेस कम टू हर स्लोली, यानी जो बहादुर था वो पुल के दोनों साइड के रस्सों को पकड़ते हुए आ रहा था उसको लेने के लिए। ही हेल्ड आउट अ हैंड टू हर एंड शी गॉट बैक ऑन द बैम्बू स्विंग, यानी उसने एक हाथ से उसका लड़की का हाथ पकड़ा और वो झूले पर आ गई। डोंट लुक डाउन एट द रिवर ही टोल्ड हर, तो बहादुर ने क्या कहा, लड़की से कहा रिवर की तरफ मत देखना, नीचे मत देखना। रिवर्स डिमांड देयर सेक्रीफाइस एंड इट इज़ बेस्ट टू नॉट लुक एट देम इन देयर आई। उसने क्या कहा कि जो रिवर्स होती हैं वो सेक्रीफाइस मांगती हैं, कुर्बानी मांगती हैं, तो इसलिए नदी की तरफ देखना नहीं। They crossed back and away from the roar. Bahadur began to scold her for running away when he was not looking. तो बहादुर ने उसको बहुत डांटा कि जब मैं घर पे तुमको देख नहीं रहा था तो तुम गायब कैसे हो गई घर से। She walked with him, suddenly kicking at pebbles, one small hand firmly imprisoned in his big broad palm. और उसने उसको बहुत डांटा लड़की को कि तुम मेरे बिना कहे चली क्यों गई, और ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। क्या होता अगर ये लड़की को अगर बहादुर नहीं मिलता, तो लड़की शायद नदी में डूब जाती, या हो सकता था वो कहीं भटक जाती और वापस घर पे नहीं पहुँच पाती। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और घर से बाहर उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।